ऐसे चलो जैसे चल नहीं रहे। वो कैसे? ऐसे जैसे पैरों में मेहंदी लगी हो, ताजा ताजा। माँ को ममता नहीं सिखानी पड़ती, वक्त आने पर धीमापन अपने आप आ जाता। तुमने मेरे 2 हफ्तों की मेहनत को ना 2 जुमलों में जाया कर दिया। अरे नहीं आंटी, मैं तो अरे अरे भाई बहुत मुबारक हो। ये लो भाई, बांट दो। मेरा दिल जब भी मुस्तकबिल के अंदेशों में घिरने लगता है, तेरी वजह से सब कुछ आसान हो जाता है। अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि घर का सज्जादा नशीन कौन होता है। इन अ वे। एवरी वे। चलो बैठो भाई। अगर ये हकीकत है तो पिछले 20 साल में तुम ये खुशी क्यों ना दे पाए? आप शायद भूल रही हैं बड़ी अम्मी, रिमशा की खुशी भी बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। अरे बस रह नहीं तो, उस खुशी की नौयत और थी। हमें क्या पता था फरियाल बेगम हमें सिवाय इंतजार के और कुछ ना दे पाएंगी। आई थिंक रानी को रेस्ट करना चाहिए। अरे अभी तो तुम बाहर कह रहे थे कि सब कुछ खुद से ठीक हो जाएगा। रानी को अगर रेस्ट करना होगा तो वो खुद कह देगी। हाँ रानी, अब से तुम हर बात कहने की आदत डालो। अब तुम्हारा हर सुख दुख हमारा है। हाँ मियाँ मुराद, अब जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। आज से रानी हमारी तहवील में रहेगी। दिस इज नॉट फेयर।
शमा, क्या बात है? मामा ने डांटा है क्या? तुम काम क्यों रही हो? डांट फटका लिया होता तो बेहतर था, पर बहुत बुरा हुआ रिमशा बीबी। क्या ये कैसी पहिने बुझवा रही हो मुझसे? क्या बात है? आप खुद जाके पूछ लें। भाई इज्जत, मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं कर रहा, और अब फोन आए ना तो कह देंगे उससे कि आइंदा यहाँ पे फोन ना करे, समझी? बीबी साहब, उससे पूछा है मैंने कि उसने यहाँ फ़ोन क्यों किया है। वो बता रही थी कि रानी की रिपोर्ट आ गई है, रानी माँ बनने वाली है। मामा, क्या बात है? आप रो क्यों रही है? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या हुआ है मामा? मुझे कुछ कोई बता क्यों नहीं रहा? जाकर अपने बाप से पूछो, दादी से पूछो, सब बताएंगे तुम्हें। और क्यों ना बताएं, उनका बस चले तो पूरे गांव में लाउड स्पीकर पे अनाउंस करवा दे कि उन्हें उनके खानदान का वारिस मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। रानी प्रेग्नेंट? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ, जाकर अपनी दोस्तियां निभाओ। रिश्ते नहीं निभते तो भाड़ में जाएं। अब तक मैं समझती थी कि शायद तुम मेरी तकलीफ का एहसास करोगी, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मेरा दुख कोई नहीं समझता। जब से मेरी शादी हुई, दबी जुबान में एक ही ताना मुझे बार बार सुनने को मिला कि मैंने इस घर को वारिस नहीं दिया, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की मैंने। चुपचाप अपनी दुनिया बसाए रखी। क्योंकि तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने एक डिसीजन लिया था जिसका मुझे आज तक कोई पछतावा नहीं। कैसा डिसीजन? तुम्हारी पैदाइश से पहले मुझे डॉक्टर ने वार्न किया था कि इंटरनल कॉम्प्लिकेशन की वजह से आप दोबारा मां नहीं बन सकती। हाँ, अगर इस बच्चे को यानी तुम्हें अबॉर्ट कर दूं तो स्पेशल ट्रीटमेंट से ये कॉम्प्लिकेशन दूर की जा सकती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से, अपनी बेटी रिमशा की वजह से।
आज से पहले मैंने कभी ये बात जतलाई नहीं ना? क्यों? क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। कोई और मेरा दर्द समझे ना समझे, लेकिन तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मैंने जो बोया था वही काटना पड़ेगा। ये जानते हुए कि इस खानदान में वारिस ही सब। I'm really sorry, Mama. I'm really sorry. तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बेटी हो इस घर की, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए मुतमईन हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें यहां कोई तंग नहीं करेगा। जाने के बाद? नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मामा, नहीं। रिम्शा, तुम अब बच्ची नहीं रही। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझसे नाराज है ना? इसीलिए सब बातें कर रही है ना? मैं तुमसे नाराज होके अब क्या पालूंगी? मेरी तो किस्मत ही मुझसे नाराज है। मैं किसी को क्या इल्जाम दूं? रानी, मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूं। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम मुझे कुछ बताती नहीं। इतना वक्त हम दोनों साथ रहे और तुमने मुझे एक हल्का सा हिंट भी नहीं दिया इस बात का। मुझे क्या पता था? मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? कि हो सकता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। हुआ करे। तुम हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो रानी, हर बात। चाहे तुम्हें लगे कि तुम जो महसूस कर रही हो वो बेवकूफी है। जैसे कि? जैसे तुम्हें लग रहा हो कि इस वक्त बारिश हो रही है। बारिश? हवा की बारिश। हवा की बारिश? हाँ, और ये पूल पानी से नहीं, आसमान से भरा हुआ है। और वो आसमान इसलिए नहीं झलक रहा क्योंकि उसका पानी बर्फ बन चुका है। अब बताओ कि मेरी बातें तुम्हें बेवकूफी की लग रही हैं? हालांकि मैं बिल्कुल नॉनसेंस बोल रहा था। मेरी स्टोरी का मतलब यह है कि जिंदगी बड़ी नाकाबिले एतबार है। इसलिए जो हमारी फिक्र करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें उन्हें अपने हाल से बेखबर नहीं रखना चाहिए। जरा सोचो रानी, अगर मैं आज खबर की कंफर्मेशन से पहले मर गया होता तो? खुदा के लिए ऐसी बातें ना कर। मुझे तकलीफ होती है। आई एम सॉरी, तकलीफ देना बुरी बात है, लेकिन अपने आशिक नामदार को तकलीफ ना देना बहुत ही बुरी बात है।
इसलिए तुम अब रानी की तरह मुझे कोई भी काम कह सकती हो, और मैं ना नहीं करूंगा। वो तुझे अगर इनकार ही करना था तो पहले बता देता ना मुझे, मैं घर ही ना बनाती उन लोगों को। और ऊपर से ये कुतुब शाह, कितनी बकवास की उनके सामने, और रही सही कसर वो तूने पूरी कर दी। तो आपने क्या किया? बड़े मान के साथ लेके गया था, बारात के साथ रानी के घर रिश्ता लेके, लेकिन आपने बड़ा बनाया काम ही बिगाड़ दिया। चलो चलो यूं ही सही कि मैंने तेरा रिश्ता रानी के साथ नहीं होने दिया, पर यह भी तो सोच कि मैंने ऐसा क्यों किया। अरे बेवकूफा, अरे अगर दरबार का रिश्ता ना उनके साथ, ये पूरा खानदान हमें सलाम दुआ तो क्या मुंह लगाने का रवादार नहीं है, और रिश्तेदारी तो बड़ी दूर की बात है। और रानी का रिश्ता लेकर जो आखिरी उम्मीद बची थी ना, वो भी खत्म हो जाती, और ये मैं उन्हें नहीं दे सकती थी। वो क्यों? क्योंकि तू अपनी हवस के अंधेपन में वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकती हूं। वो क्या है? अब इस बात के करने का कोई फायदा नहीं है। जो मौका हाथ से निकल गया, अब उसका जिक्र सिवाय मेरा दिल दुखाने के और कुछ नहीं है। और हां, तुझे नई बातें सुनने का बड़ा शौक है ना, तो फिर अपना कलेजा थाम ले और कन्न खोल के मेरी बात सुन। रानी शाह मुराद के बच्चे की मां बनने वाली है। और अब तुझसे जो हो सकता है ना, कर ले। आहो। अच्छा सुनो, ओ सुनो तो सही। अच्छा बाबा, आइंदा नहीं करता मरने वाली बात। देखा, फिर कर दी ना आपने वही बात। अरे लो भाई, कान पकड़ता हूं तुम्हारे सामने, कहो तो पैर पकड़ लूं तुम्हारे। नहीं, 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 खड़े हो जाएं। पापा! निमिषा, निमिषा बेटा, सब ठीक है? क्या हुआ? आप मामा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया बेटा? बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जब से ये इस घर में आई है, मामा के साथ सिर्फ गलत हो रहा है, सिर्फ गलत। तुमसे फरियाल ने कुछ कहा है? वो इस पोजीशन में है कि वो कुछ बोल सके। आप सबने उन्हें मिलके उन्हें अकेला कर दिया। She's nothing left। और वो चली जाए इस घर से, इससे पहले आप इससे कहें कि ये इस घर से चली जाए, बस। रेमशा, माफी मांगो अपने पापा से। ये आप क्या कह रही हैं? ये सब मैंने कहा ना, माफी मांगो अपने पापा से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से इस तरह बात करने की? चाहे ऐसा तुम मेरे लिए क्यों ना कर रही हो।
माफी मांगो। I'm sorry. रिमशा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। I mean, तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। रानी, अगर तुम्हें रिमशा की बात से तकलीफ पहुंची हो तो आप ये कह के शर्मिंदा ना करें मुझे। शर्मिंदा तो मैं हूं उसके इस तरह बिहेव करने से। आई एम रियली सॉरी। मुराद, मेरी बात सुन सकते हो? रानी, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं कुछ देर अभी ताज़ा हवा में बैठना चाहती हूँ। ओके। अब मामा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तुमने देखा है ना? देखा मैंने। फरियाल बीबी सोचे समझे बिना कुछ भी नहीं करती। इसकी भी कोई वजह होगी। वजह वही है जो मैं पहले भी बता चुकी हूं। रिमशा ऑलरेडी मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब है और उसमें रानी की प्रेगनेंसी की खबर ने इजाफा कर दिया है। उसे लगता है कि हम बट चुके हैं, तुम्हारी तवज्जो बट गई है, हमारा रिश्ता तकसीम हो गया है। अपनी ये सोच वो तुमसे शेयर कर चुकी और जवाब में तुमने उससे कुछ नहीं कहा। फरियाल, रिमशा बच्ची नहीं है जिस तरह का बिहेव कर रही है। जितना वक्त गुजर चुका है, उन्हें क्या कहूं, उसे इन हालात का अंदाजा हो जाना चाहिए। तुम्हारा ऐसा कहना भी इस बात का प्रूफ है कि तुम सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे। यानी एक तरफ तुम उसे समझने की बजाय उसे इग्नोर कर रहे हो और उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी पोजीशन को समझे या हमारे रिलेशन को समझे, और अपने आप वो ये नतीजा निकाल ले कि वो जो ये सब कुछ देख रही है वो उसकी नजर का धोखा है और एक्चुअली सब ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह था कि उसके पास तुम हो, और माँ जी ने भी मुझसे वादा किया था कि उसके जहन पर कोई मनफी असर नहीं होने देंगी। मुराद, हम साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं, ये घर है और यहाँ कोई दूसरे की जगह पूर्ण नहीं कर सकता। जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें ही करना है। अगर तुम्हारी प्रेफरेंस कुछ और है तो उसमें मुझे, अम्मी को या किस्मत को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे तो शायद नजरों से गिरा ही चुके हो और शायद खो भी दो, लेकिन रिमशा के हवाले से वो क्या कहते हैं, आप ही अपनी अदाओं पर कुछ गौर करें। अगर नहीं तो मुझे कम से कम बता जरूर देना, ताकि मैं उसके बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले ही उसे यहां से लेकर चली जाऊं। खस कम जहां पाक। अगर वो आपको पहले बता देती तो हो सकता है कि आप सरकार के सामने कमजोर पड़ जाती। क्षमा, मेरी समझ में नहीं आता, यहाँ कुछ वहां कुछ, ऐसी घरेलू पॉलिटिक्स की मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। साफ छुपना नहीं, सामने भी नहीं आना। पता, कभी कभी मेरा दिमाग शेल हो जाता है ये सोच सोच के जो मैं कर रही हूँ या जो कुछ मुझे करने के लिए कहा जा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ।
और अगले ही लम्हे मुझे ये कहा जाता है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ बेवकूफी कर रही हूँ। बेवकूफ हूँ मैं। मुझे मामा से हमदर्दी है, लेकिन बचपन से मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। फुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहां मुझे धकेला जाता है। But you know what? I'm done. I'm tired. I'm tired of it. खानी, ये बैग लेके कहाँ जा रही है? सरकार बीबी साहब कहीं जा रही है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? कुछ दिनों के लिए इस हवेली से दूर जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों क्या मतलब है? अब संभालो यहाँ के मामलात। अपने सारे फैसले लेने के लिए खुद मुख्तार तो हो गए ना तुम। अब माँ जी हो गई ना गलती, अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप घर छोड़ के चली जाएं। अब बस कर दे नादर। गलती वो होती है जो अनजाने में हो, और सोची समझी हुई हरकत गलती नहीं होती। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं जाके माफी मांगू उनसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुझे करने के लिए। तो फिर घर छोड़ के जाने का तो यही मतलब है। जब गुस्सा उतर जाएगा ना, आ जाऊंगी वापस। और रखती नहीं है सामान तू। माँ जी, हद हो गई है भाई। अगर फरियाल का दिमाग दुरुस्त हुआ है तो रिमशा बिगड़ गई है। आखिर रानी ने उनका बिगाड़ा ही क्या है? कमरे से निकाल दिया या फिर घर बदर कर दिया? अरे छोड़ो ये बेवक्त की रागनी। रानी को तो इन मामला से दूर रखो। माँ की उलझने बच्चे की नफ्सियात पे बुरा असर डालेंगी। रिमशा से तो मैं अब किसी बड़े फायदे की उम्मीद रख नहीं सकती। बस यही गनीमत है कि उसके नाम पर मुराद को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके। ये क्या कम है कि आप दोनों में बात होने लगी है, अब पहले वाली खटास खत्म हो रही है। सिर्फ खटास ही कम नहीं करनी शमा बेगम, तराजू के पलड़ों का तवाजुन बदलना है। जितनी मिकदार में खटास रानी के पलड़े में जाएगी, अपना पलड़ा उतना ही मीठा होगा। क्या समझी? नहीं समझी? तो सुनो, हालात पर जरा ध्यान दो। बात अब सिर्फ रानी और मुराद की नहीं रही, अब उनके बीच एक नया पुल तामीर हो रहा है। बच्चा? हाँ, और नेचुरली दिन ब दिन ये ताल्लुक और मजबूत होगा। अब यही देख लो, आज के दिन तक वो कौन सी चीज है जो मुझे और मुराद को जोड़े हुए है? औलाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि बे औलादी रिश्ते को तोड़ती है। एक डर तो जाता रहा आज। अब तक हमें यह ख्याल सता रहा था कि कहीं रानी प्रेग्नेंट ना हो जाए। वो तो हो गई, अब क्या करना है ये सवाल अहम है। और इसी पर मेरा और रिमशा का फ्यूचर टिका हुआ है। आप सब लोग जिस तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं, अब मुझे सच्ची लग रहा है जैसे मेरी नई जिंदगी शुरू कर रही हो। यही कहना चाहती हो ना? तो कहो, रुक क्यों गई हो?
बेटा, जब इंसान को सच्ची खुशी मिलती है ना, तो बेसाख्ता उसका इजहार करता है। तो कह दिया करो, वरना खुशी कम हो जाती है। आपने ठीक कहा बड़ी अम्मी। मैं तो रानी को पहले बहुत दफा कह चुका हूँ कि जो तुम महसूस करो कह दिया करो। विजय, ये साहब अब अपनी रूहानियत झाड़ने लगे। हाँ हाँ मियाँ, मान लिया। ना सिर्फ तुम्हें पहले से पता होता है, बल्कि कह भी चुके होते हो। बीबी जी, फोन। कौन? नादिर शाह। तुम जाओ। हेलो। खैरा ना कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग। हाय हाय हाय, एक ही फिक्रे में आपकी और शाह मुराद की सारी जिंदगी का खुलासा लिख गया इकबाल साहब। एक्सक्यूज मी। तो और क्या, आप जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न बीवी को छोड़कर एक अनपढ़ और गंवार लड़की से शादी कर ली शाह मुराद ने। आपको मेरा सेल नंबर कहाँ से मिला? वो कहते हैं ना, ये ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। और आप मुझसे कांटेक्ट क्यों करना चाहते थे? बड़े अफसोस की बात है फरियाल बेगम, अरे हमसे भी आपका कोई रिश्ता है, खट्टा मीठा ही सही। रिश्तों पर से एतबार उठ गया है मेरा। अरे सब रिश्तों को एक ही तराजू में नहीं तोलते। यही देखिए, हमें खबर मिली और हमने अफसोस के लिए झट से फोन कर दिया। अफसोस? जी हाँ, अफसोस। इस अफसोस के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है मेरा और मेरी मां का। राजा तो आपने रानी को सौंप दिया। सुना है अब आपका बचा कुचा राजपाट भी छिनने वाला है। तो आपको मुझसे हमदर्दी क्यों हो रही है? अरे फरियाल जी, हमदर्दी का मतलब होता है दो लोगों का दुख एक जैसा होना, और वो तो हमारा एक ही है। मुझसे आपके शाह मुराद ने रानी छीन ली और आपसे रानी ने शाह मुराद। अब बात छीना झपटी से बहुत आगे निकल चुकी है। कहते हैं कि तलब सच्ची होनी चाहिए। आप बस ये बताइए कि आपको मुराद वापस चाहिए या नहीं? ये कैसा सवाल है? यानी चाहिए। तो बस फिर मिलाए हाथ, मकसद तो हम दोनों का एक ही है ना, है? That's true. इनफैक्ट मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। ज़े नसीब, ज़े नसीब।
रानी, जानती हो तुम्हारे कदम बहुत मुबारक हैं। कैसे? तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी को 4 चांद लग गए। इसमें मेरा क्या कमाल? मुझे भी तो आपकी तरह अभी पता चला है। शुक्रिया तो हमें माई साहब का करना चाहिए। उनकी सोच भी बड़ी है और दिल भी। वजह भी तो बड़ी। तुम हो उसकी वजह। और मेरे यहाँ होने की वजह आप हैं। तो क्यों ना मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? अच्छा, तो कैसे करोगी शुक्रिया अदा? शुक्रिया? और कैसे शुक्रिया अदा करते हैं? अच्छा चले, आप बताएं आपको क्या चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही का दिया हुआ है। तब तो तुम्हें खुद भी मालूम होगा कि मुझे क्या चाहिए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस हवेली और मेहराबाद को क्या चाहिए। वारिस, 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 वारिस।